हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त हैं, दीपावली का एंजॉय कर रहे हैं। माय फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी हों, मस्त हों, स्वस्थ हों और एंजॉय करते हों। दोस्तों, आज दीपावली का दिन है, इसीलिए आज हम आपके लिए ग्रामर का एक बहुत ही खूबसूरत कंटेंट लेकर के आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, आज वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ माय डियर, जो हर एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है और ये मतलब बिना इसके सेंटेंस अधूरा होता है। दोस्तों जी हाँ, तो मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने उस टॉपिक को बोर्ड पर यहाँ लिखा हुआ है। और वो टॉपिक माय डियर वर्ब की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। अभी देखिए कैसे कैसे चीज़ों को हम इसमें रिलेट करते हुए चलेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा है वर्ब की बात करूं माय डियर, तो वर्ब शब्द बना है वर्बम से। इसको लोग वर्बम पढ़ेंगे। यदि आप वर्बम पढ़ें दोस्तों, ये गलत है, ये वर्बम नहीं वर्बम पढ़ेंगे। इसका सही प्रोनाउंसिएशन माय डियर क्या होगा? वर्बम होगा। वर्ब शब्द बना है वर्बम से और वर्बम की मीनिंग होता है एक वर्ड। यानी सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है ना दोस्तों, इसी वर्ड से पता चलता है, इसी वर्ड से पता चलता है कि कहाँ एक्शन हो रहा है और कहाँ अवस्था बताई जाए, कहाँ स्टेट की बात की जा रही है। कहने का मतलब वर्ब एक ऐसा वर्ड है दोस्तों, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जिसमें किसी एक्शन के परफॉर्म होने की बात बताई जाती है या किसी एक्शन के बीइंग परफॉर्मेंस की बात बताई जाती है। मतलब सिंपल सी बात है, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस का वर्ब वह वर्ड होता है। ध्यान से मेरी चीज़ों को समझिए माय फ्रेंड, किसी भी सेंटेंस का वर्ब वह पार्ट होता है या वह शब्द होता है जिसमें कार्य के करने या कार्य के होने को दर्शाया जाता है। माय फ्रेंड्स, चीज़ों को ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि वर्ब किसी भी सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसमें किसी एक्शन के या किसी कार्य के करने एवं किसी कार्य के होने को दर्शाता है। माय फ्रेंड्स, तो वही शब्द क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। हकीकत में वर्ब एक वर्बम है और इसका मीनिंग होता है ए वर्ड। कहने का मतलब वर्ब अपने आप में एक वर्ड है दोस्तों, अपने आप में क्या है? एक वर्ड है। जब इसी शब्द को हम किसी सेंटेंस में जोड़ते हैं तब तो वही वर्ब किसी कार्य को करने या किसी कार्य के होने की अवस्था को बताता है। कैसे? और चीज़ों को समझते हैं माय फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं एक छोटा सा चीज़ आपको बताऊं, मैंने कहा सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि वर्ब शब्द बना है वर्बम से और वर्बम का मतलब होता है एक वर्ड। ये हकीकत में अपने आप में एक वर्ड है दोस्तों, लेकिन जैसे ही हम इसको एक सेंटेंस में फिट करते हैं ना, तब ये किसी कार्य के करने या किसी कार्य के होने की अवस्था को दर्शाता है। कैसे? और हम इस चीज़ों को समझते हैं माय फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया कि एक प्यारा सा वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखा प्ले। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। एक प्यारा सा वर्ड्स दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा प्ले। जी हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्लास में बैठे हों, आप कहीं भी हो दोस्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो बताओ प्ले का मीनिंग क्या होता है माय फ्रेंड्स? तो आप आराम से बताओगे कि सर प्ले का मतलब खेलना। अब जरा आप सोचिए, मैं मान लिया आप क्लास में बैठे हो माय फ्रेंड्स, मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपसे कहा बेटा खड़े हो जाओ, आप चलो बताओ प्ले का मीनिंग क्या होगा? आपने कहा सर खेलना। तो हकीकत में क्या आप वहाँ खेल रहे हो? वहाँ पर कोई एक्शन कर रहे हो दोस्तों? नहीं, वहाँ पर मैंने आपसे एक वर्ड पूछा और आपने उसकी मीनिंग बताई। बेटा ये वर्ब तब होगा, ये वर्ब तब होगा जब इसमें एक्शन ये परफॉर्म होने की बात की जाएगी या किसी स्टेट की होने की बात की जाएगी दोस्तों। कैसे? और हम इस चीज़ को समझते हैं। कहने का मतलब हकीकत में एक वर्ड है दोस्तों, हकीकत में एक वर्ड है। जब तक ये किसी सेंटेंस में नहीं जुड़ेगा तब तक हम इसको पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग्स नहीं कर सकते माय फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये एक वर्ड है और जब हम इसको सेंटेंस में फिट करते हैं तब इसकी मीनिंग निकलती है किसी कार्य के करने या किसी अवस्था के होने को दर्शाता है। कैसे हम इस चीज़ को समझेंगे? आओ समझते हैं दोस्तों। मैंने कहा ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लिया हमने एक एग्जाम्पल लिखा माय फ्रेंड्स, हमने कहा ही इज़ आ टीचर। एक छोटा सा सेंटेंस दोस्तों मैंने लिखा। अगर इस सेंटेंस की बात करूं तो लिखा ही इज़ अ टीचर। यदि इस सेंटेंस की बात करूं दोस्तों तो इसमें ये जो सबसे पहले लिखा है ये हकीकत में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा दोस्तों।
ये हकीकत में इस सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। माय फ्रेंड्स, अभी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम की टॉपिक पढ़ाई है, उसमें सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कैसे क्या होता है, आप जा करके उस कंटेंट को पढ़ेंगे, उस लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप वहाँ जा करके सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से चीज़ों को जान सकते हैं। यहाँ फिलहाल समझिए कि ही एक सब्जेक्ट है माय फ्रेंड्स, और कह क्या रहा है। फिर इसके ठीक तुरंत ये जो शब्द लिखा है माय फ्रेंड्स इज, यहाँ पर इज एक वर्ब का काम कर रहा है। अब ये वर्ब कौन सा है दोस्तों, अभी जब हम सारा चीज़ को ओपन करके पढ़ेंगे तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। फिलहाल समझिए कि यहाँ ये वर्ब है, लेकिन क्या बता क्या रहा, क्या यहाँ पे कोई एक्शन बता रहा है या किसी चीज़ के होने को दर्शा रहा है दोस्तों, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखा अ टीचर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों लिखा अ टीचर। अब इस सेंटेंस में कह क्या रहा है कि ही इज अ टीचर, अगर इसकी मीनिंग निकाले माय फ्रेंड तो इसका मतलब क्या होगा, वह एक अध्यापक है। यानी यहाँ पर इज एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों किसी चीज़ के स्टेट की बात बता रहा है माय फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टेट की बात बता रहा दोस्तों, अवस्था की बात बता रहा कि वह है। कुल मिला जुला करके स्टेट ना कहा करके तो आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ बीइंग की बात कर रहा है माय फ्रेंड्स। किसकी बात कर रहा है, बीइंग की बात कर रहा है। तो मैंने कहा ना कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी सेंटेंस में आकर के वहाँ पर किसी कार्य के करने या किसी चीज़ की होने की बात को बताता है, तब ये वहाँ पर पूर्ण रूप से वर्ब कहलाता है। यहाँ पर होने की बात कर रहा है दोस्तों। अब एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ। जैसे मान लिया हमने कहा ही प्लेस अ गेम। माय फ्रेंड, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो फिर से देखिए, अगर इसकी बात करूं तो इसमें ये जो सबसे पहले लिखा है माय फ्रेंड्स, ये अपने आप में क्या है, जी हाँ एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और ही के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पर ही के द्वारा बताया जा रहा है कि ये इंसान प्ले कर रहा है, यानी इस सेंटेंस में इसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है माय फ्रेंड्स। यहाँ पर प्ले अकेले नहीं है, यहाँ पर प्ले इसके द्वारा किया जा रहा है, यानी अब की बार यहाँ पर प्ले काम कर रहा है वर्ब का, लेकिन यहाँ पर वर्ब के साथ साथ दोस्तों ये क्या बता रहा है, एक्शन। यहाँ पर बीइंग बता रहा था, यहाँ पे एक्शन बता रहा है। तो मैंने क्या कहा, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी सेंटेंस में आकर के वर्ब की बीइंग या वर्ब के एक्शन की अवस्था को दर्शाता है माय फ्रेंड। तो हकीकत में वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अब हम वर्ब के हिस्सों को तो पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में आप रख लीजिएगा। मैंने क्या बताया, वर्ब शब्द बना है वर्बम से, हकीकत में इसका मीनिंग होता है एक वर्ड, और जब ये किसी सेंटेंस में आता है तब ये अपने मीनिंग को कन्वे करना शुरू कर देता है। तब इसका मीनिंग एक्शन में है या फिर बीइंग में है, ये तब पता चलता है दोस्तों। अगर हकीकत में कोई वर्ड अकेले लिखा है ना, तो आप वहाँ से नहीं बता सकते कि ये वर्ब है या नहीं। आप खुद बताइए, अगर मैं यहाँ पर अकेले लिख देता हूँ इज, तो आप बता पाओगे? मैं पूछूं इसमें इज क्या है, क्या आप यहाँ कहोगे कि इज एक वर्ब है दोस्तों? नहीं, यहाँ पर आप किसी भी कीमत पर नहीं बता सकते कि इज वर्ब है या नहीं है। हाँ, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि इज की मीनिंग क्या होती है, तो आप आराम से बता दोगे सर कि इसका मीनिंग होता है। यानी मीनिंग किसका होता है दोस्त? वर्ड का। यहाँ पर एक वर्ड है और इसकी मीनिंग आप बताओगे, लेकिन यही चीज़ अगर किसी सेंटेंस में फिट हो जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने फिट किया है, तो यही चीज़ यहाँ पर क्या हो गया माय फ्रेंड, वर्ब हो गया। यानी मैंने क्या बताया, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी सेंटेंस में आकर के कार्य के करने, एक्शन के परफॉर्म एवं किसी एक्शन के किसी वर्ब के स्टेट या किसी वर्ब के बीइंग पोजीशन को बताता है माय फ्रेंड, तो वहाँ पर वो वर्ब का काम करने लगता है। नहीं, हकीकत में एक वर्ड है, यानी वर्ब एक वर्ड है, जब इसको सेंटेंस में फिट करते हैं तब ये पूर्ण रूप से वर्ब का काम करता है माय फ्रेंड्स। एक काम करिए, इसको लिखिए, फिर हम वर्ब के बारे में और चीज़ों को ओपन करना शुरू करते हैं माय डियर। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए अब इस चीज़ों को हम शुरू करते हैं दोस्तों। मैं इरेज करता हूँ इसको, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, वर्ब की बात करूं
वर्ब की बात करूँ माय डियर तो वर्ब एक वर्ड है और यही वर्ड बन जाता है वर्ब। सुनिए, अब इसी वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। जी हाँ, थोड़ा सा तिरछा हो गया होगा। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, मैं इसी वर्ब की बात करूं तो इसके बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो इसके दो हिस्से होंगे। ध्यान दीजिएगा, इस वर्ब के हमारे सामने माय फ्रेंड दो हिस्से निकल करके आते हैं। इस पूरे टॉपिक को दोस्तों बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। इस वर्ब के दो हिस्से होंगे माय फ्रेंड्स। पहला जिसको हम कहेंगे मेन वर्ब। जी हाँ, पहला जिसको हम कहेंगे मेन वर्ब, ठीक है दोस्तों, जिसको हम कहेंगे मेन वर्ब कहेंगे माय फ्रेंड। और दूसरे की बात करूँ तो जिसको हम कहेंगे एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने कहा ये जो वर्ब हैं इसके दो हिस्से होंगे, एक होगा मेन वर्ब और दूसरा होगा एक्सिलरी वर्ब। ध्यान से चीज़ों को समझिए। एक्सिलरी वर्ब के बारे में हम बता चुके माय फ्रेंड्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे तो वहाँ पर एक्सिलरी वर्ब के बारे में बहुत अच्छे से मैंने बताया है दोस्तों। बिल्कुल उस टॉपिक में जाएंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी आपको मिल जाएगी। ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। तो एक्सिलरी वर्ब। अब मैं मेन वर्ब की बात करूँ माय फ्रेंड्स तो पहली बात तो एक चीज़ बता दूँ, मेन वर्ब उसको कहेंगे जिसमें एक्शन होगा। मेन वर्ब माय फ्रेंड उसको कहेंगे जिसमें क्या होगा, एक्शन होगा। ध्यान से चीज़ों को समझिए, जिसमें क्या होगा, एक्शन होगा। और एक्सिलरी वर्ब उसको कहेंगे जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा। नॉन एक्शन शॉर्ट फॉर्म में इसको कह सकते हैं, नॉन एक्शन। जी हाँ, जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा। अब इसी मेन वर्ब को माय डियर हम दो हिस्सों में बांट करके चलेंगे। जी हाँ, नंबर एक ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर एक माय फ्रेंड क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर दो इंट्रांजिटिव वर्ब। जी हाँ, नंबर दो इंट्रांजिटिव वर्ब माय फ्रेंड। और चलो मान लेते हैं हम इसकी बात करें तो इसमें हमने बताया था, इसमें बेसिकली तीन चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं माय फ्रेंड। जी हाँ, इसके बारे में मैंने बताया है, बी, डू और हैव। जी हाँ, बी, डू, हैव। और हाँ, इनके अलावा कुछ मॉडल्स वर्ब होते हैं दोस्तों, वो भी हेल्पिंग वर्ब का। एक्सिलरी वर्ब का मतलब एक चीज़ सुन लीजिए, एक्सिलरी वर्ब का मतलब मॉडल है। एक्सिलरी वर्ब का मीनिंग होता है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ राइट कर दे, यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब होगा हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, इसका मतलब होगा हेल्पिंग वर्ब। माय फ्रेंड्स शायद नीचे दिख नहीं रहा था, हम इसको ऐसा लिख देते हैं। मैंने कहा कि एक्सिलरी वर्ब में कुछ चीज़ें आती हैं, मैंने इसके बारे में बताया। जैसे मैंने लिखा बी, डू, हैव। जी हाँ, बी, डू और हैव, ये तीन वर्ब होंगे माय फ्रेंड्स। बी हो गया, डू हो गया और हैव हो गया। ये हो गया माय फ्रेंड्स। इसके बाद इनके अलावा कुछ मॉडल्स वर्ब होते हैं दोस्तों, वो भी एक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं। यहाँ मैं राइट कर देता हूँ उनको। जी हाँ,
मतलब दोस्तों किसी भी सेंटेंस में बी की बात करूं या फिर मॉडल्स वर्ब की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो ये किसी भी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। लेकिन मेन वर्ब जिसमें एक्शन होता है, इनको बेसिकली दोस्तों हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। और एक्सिलरी वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता माय फ्रेंड्स। मैं एक एग्जांपल देकर के आपको बताता हूं। जैसे मान लिया, चलिए मैं यहाँ राइट कर देता हूं। जैसे मान लिया एक एग्जांपल हमने कहा यू आर प्लेइंग ए गेम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये जो सबसे पहले मैंने लिखा, ये अपने आप में क्या है? जी हाँ, प्ले करने का काम कौन कर रहा दोस्तों? यू। तो यहाँ पर अगर इस यू की बात करूँ माय फ्रेंड, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्या है माय फ्रेंड? सब्जेक्ट है। और इसके बाद में दो चीज़ें लिखी हैं, एक लिखा है आर, एक लिखा है प्लेइंग। तो एक चीज़ बताना, एक्शन किस में हो रहा है? प्ले मतलब क्या होगा? खेलना। मान ले कोई इंसान सामने है, वहाँ से मेरे पास बॉल थ्रो कर रहा दोस्तों, मैं उसको बैट से प्ले करूँगा। तो यहाँ मुझ में एक्शन हो रहा दोस्तों। उसने थ्रो किया, उसमें एक्शन हुआ। मैंने प्ले किया, मेरे में एक्शन हुआ दोस्तों। लेकिन मैंने कहा यू आर, तुम हो, मैं हूँ, होने में कोई एक्शन होगा नहीं। तो दोस्तों यदि हम इस आर की बात करें, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है। और यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बी से निकला हुआ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन प्ले में एक्शन हो रहा माय फ्रेंड। और जिसमें एक्शन होगा वो क्या होगा? मेन वर्ब होगा। इसका मतलब आर में कोई एक्शन नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें एक्शन है, तो ये क्या है दोस्तों? मेन वर्ब। यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था माय डियर। ठीक है ना? एक काम करिए, इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर और भी चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। नोट करिए पहले इसको। नोट कर लीजिएगा। नोट कर चुके होंगे? नोट कर चुके होंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। एक चीज़ बता दूं, सुनिए। मैंने एक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको बताया कि एक्सिलरी वर्ब में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, बी, डू, हैव और मॉडल्स वर्ब। पहले चीज़ों को समझिए। एक अंतर मैं आपको बताता हूँ माय फ्रेंड्स, कि यदि मैं मॉडल्स वर्ब की बात करूं तो इनके साथ मेरे फ्रेंड्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। ध्यान से समझिएगा मैं बता क्या रहा हूं। मैंने कहा कि अगर मैं मॉडल्स वर्ब की बात करूं, मॉडल्स वर्ब मतलब कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे के सारे मॉडल्स वर्ब हैं। हम इन पे भी डिस्कस करेंगे माय फ्रेंड्स। बस इनको समझिए कि मॉडल्स वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन यदि मैं बी, डू, हैव की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, बी, डू, हैव की बात करूं तो इनके साथ, ध्यान दीजिएगा, इनके साथ ध्यान देना, इनके साथ मेन वर्ब, इनके साथ मेन वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा। मैंने कहा जैसे मॉडल्स वर्ब के साथ मेन वर्ब हमेशा आएगा, लेकिन वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। लेकिन बी, डू, हैव की बात करें तो इनके साथ मेन वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा। अगर ये सेंटेंस में अपने साथ मेन वर्ब ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने आर को लिखा है, आर बी से निकला है, तो इसके साथ यहाँ मेन वर्ब आया है दोस्तों, यहाँ पर मेन वर्ब आया है दोस्तों। लेकिन अगर मैं यहीं पर एक छोटा सा सेंटेंस लिख दूँ, मैंने कहा यू आर ए टीचर। अब आप अगर इस सेंटेंस को देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ क्या लिखा है? यू। यू के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? आर। अब आर के बाद यहाँ पर कोई मेन वर्ब आया है दोस्तों? टीचर कोई मेन वर्ब हो नहीं सकता।
टीचर कोई एक्शन कर नहीं सकता, इसमें एक्शन है नहीं। मैंने कहा वह वर्ड होता है जिसमें किसी कार्य के करने या किसी कार्य के होने की बात की जाए। टीचर में किसी कार्य ना, टीचर के द्वारा काम होता है, टीचर के अंदर कोई काम नहीं होता माय डियर। प्ले मतलब खेलना, खेलने में एक्शन है। टीचर में कौन सा एक्शन है, मनुष्य में कौन सा एक्शन है? आप समझ रहे ना मेरी बात? तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर आर लिखा है, लेकिन हकीकत में इसके बाद यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं आया है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ पर हकीकत में कोई मेन वर्ब नहीं आया है। तो मैंने कहा ना कि इनके अंतर्गत ये तीनों ऐसे वर्ब हैं जो मेन वर्ब ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं, और इसीलिए इनको प्राइमरी वर्ब बोला जाता है दोस्तों। प्राइमरी वर्ब में तीन चीज़ें आती हैं, बी, डू और हैव। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब अपने साथ लाते भी हैं और कभी कभी सेंटेंस में मेन वर्ब अपने साथ नहीं लाते हैं माय फ्रेंड। तो ऐसे वर्ब को हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं। डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने टॉपिक को शुरू किया है तो डिटेल में चीज़ों को ज़रूर हम सिखाएंगे दोस्तों। फिलहाल टॉपिक अब शुरू करेंगे। मैंने कहा वर्ब को हमने दो हिस्सों में बांटा। एक मैंने बोला मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब एक्शन, जिसमें एक्शन होगा माय फ्रेंड वो आपका मेन वर्ब होगा, और जिसमें नॉन एक्शन, जिसमें कोई एक्शन नहीं होगा, यानी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। अगर ये हेल्पिंग, अच्छा यही हेल्पिंग वर्ब स्टेटिव वर्ब भी हो जाता है, लिंकिंग वर्ब भी हो जाता है दोस्तों। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, परेशान मत होइए, बस इतना समझिए कि इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। और इसमें बेसिकली दो वर्ब आते हैं, बी, डू, हैव और मॉडल्स वर्ब। बी, डू, हैव को हम प्राइमरी वर्ब बोलेंगे और इनको क्या बोलेंगे दोस्तों, मॉडल्स वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम आपके सामने सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे मेन वर्ब के बारे में। इस टॉपिक पे जब पहुँचेंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों मेन वर्ब के बारे में। और फिर मैं कह रहा हूँ मेन वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें एक्शन हो। यदि एक्शन नहीं है दोस्तों तो हकीकत में वो कोई मेन वर्ब नहीं है। तो इसको तो आप राइट कर ही चुके होंगे। अब मैं इसको आगे लेकर के चलता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए ध्यान देते हैं। जी हाँ, ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस हम करेंगे मेन वर्ब के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब के बारे में। ध्यान दीजिए। और मैंने अभी बताया दोस्तों कि मेन वर्ब हमेशा क्या बताएगा, एक्शन बताएगा। मेन वर्ब हमेशा क्या बताएगा दोस्तों, एक्शन बताएगा। और इसी मेन वर्ब को हम दो हिस्सों में बांट करके चलेंगे। पहला जिसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। पहला जिसको क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में इसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरा जिसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम हिंदी में अकर्मक क्रिया कहेंगे। चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको समझिएगा। मैंने कहा मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, और मेन वर्ब वह होता है जिसमें क्या बताएंगे, एक्शन। और उसी मेन वर्ब को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक होगा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। एक काम करता हूँ, पहले समझता हूँ। जैसे मान लिया, एक एग्जाम्पल हमने लिखा दोस्तों, हमने कहा यू wrote a letter। यदि दोस्तों हम इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, इस सेंटेंस में
यू रोट अ लेटर, इसमें ये जो सबसे पहले लिखा है इस सेंटेंस में यू अपने आप में एक सब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप में सब्जेक्ट है और यही यू क्या कर रहा है, एक लेटर को रोट मतलब लिखा, यानी इसके द्वारा काम हो रहा है। और कौन सा काम हो रहा है, लिखने का काम, यानी ये इस सेंटेंस में दोस्तों क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अच्छा ये मेन वर्ब क्यों है, लिखने का काम कर रहा है दोस्तों, लिखना एक्शन होगा। मैं बोर्ड पे चीज़ों को राइट कर रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे हैंड में, मेरे हाथ में एक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, और जहाँ भी एक्शन होगा समझ लो वहाँ मेन वर्ब है। तो अगर इस इंसान ने इसको इस पे लिखने का काम किया है तो इसमें एक्शन हुआ होगा, और अगर ये एक्शन बता रहा है तो 100% दोस्तों ये क्या होगा, मेन वर्ब होगा। इसके बाद ये जो कुछ भी लिखा है, ये हमने कुछ लिखा है, अब ये क्या है, अभी थोड़ी देर बाद इसको सीखेंगे। ये मैं कह रहा हूँ कि वर्ब के बाद जो चीज़ आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, अदर वर्ड भी हो सकता है। दोस्तों समझ रहे हैं ना मेरी बात, इस चीज़ को समझिएगा। तो मैंने क्या कहा, इस चीज़ को समझिए। अब इस सेंटेंस में ये रोट जो है ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, एक्शन। अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है दोस्तों कि ये जो मेन वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब आता है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें जो वर्ब आया है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस चीज़ के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक काम करिए, इसको पहले नोट कीजिए, थोड़ा सा मैं वीडियो देख लूँ। जी हाँ, ये सब्जेक्ट है, रोट मेन वर्ब है दोस्तों। और अगर मैं एक लेटर की बात करूँ तो ये क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद हम चीज़ों को सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि वर्ब की मेन वर्ब के बाद जो चीज़ें आएंगी वो ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती हैं, एडवर्ब या फ्रेज भी हो सकती हैं। हाँ, इस चीज़ को हम सीखेंगे। एक चीज़ और बता दूँ, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों इसको सकर्मक क्रिया कहेंगे और इसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। बहुत अच्छे से चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। तो माय फ्रेंड्स, वीडियो लेंथी हो जा रहा है। अब यहीं से टॉपिक हम वर्ब, ये पार्ट 1 समझ लीजिएगा। अब यहीं से टॉपिक हम वर्ब का शुरू करेंगे कल से दोस्तों। इसके बाद कल के क्लास में हम सीखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हकीकत में होता क्या है माय फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में बस यहीं तक समाप्त करता हूँ। आप इसको अभी तक जो भी चीज़ों को मैंने पढ़ाया है माय फ्रेंड, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। कहीं से कोई यदि समस्या आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मेरे प्यारे दोस्तों बताना। तब तक के लिए चलिए एक बार फिर से मैं आप सभी को दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं दोस्तों। आप एंजॉय करिए, लेकिन एंजॉय के साथ पढ़ना ना भूलें मेरे प्यारे मित्रों। तो इसको नोट करिएगा, अच्छे से राइट कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपके साथ इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स।